गुड मॉर्निंग बैठ जाओ सॉरी। की हाल चाल? वो बोलता नहीं है, ठंडा लग रहा है हैं? पूरे एकदम कपड़ा बढ़िया से पहन करके आओ, यदि ठंडा लग रहा है तो। हाँ, चादर से ओढ़ करके आओ। तो आज हम लोग 13.3 का कौन सा प्रश्न करने वाले हैं? 5वां नंबर कुछ यही ना। तो जल्दी थोड़ा पढ़ लो तू लोग, उसके बाद हम पीछे में किताब नहीं है, सेंटीमीटर वाले एक लंबी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे। हो गया? हो गया तो हाँ भी कस के बोलो, हो गया? यस सर। जो ठंडी आता लगता है कि मसुआल जा रहा है सब। चलो देखो जरा ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार की बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, यही ना। और इस आइसक्रीम का ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में भर जाना है। यानी आइसक्रीम क्या है? शंकु तक भरना है, यही ना। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, जिनका ऊपर के सिरे से अर्धगोला है, ऊपर का में क्या किया है? अर्धगोल लगा दिया है। उन शंकु की संख्या क्या होगा जो कि आइसक्रीम पूरा खत्म कर देगा, यानी भर देगा, यही ना। अब सवाल समझो। आइसक्रीम जो बेचने के लिए आता है डब्बा में, है ना। आप तो ठंडी के समय में दावे भी नहीं करेगा क्योंकि ठंडा तो इसी लगते रहता है। गर्मी समय आता था तो आइसक्रीम के पीछे, वो साइकिल के पीछे के क्लियर के ऊपर में डब्बा रखा रहता था ना, है। और डब्बा रखा था और आगा हैंडल में वो फोफी वाला लटकाया रहता था, और उसी में भर के क्या दिया जाता था? अगर तू थोड़ा कुछ लेकर के जाएगा तो फोफी वाला नहीं देगा, खाली आइसक्रीम दे देगा हाथ पर, वो भी होता था। अब बच्चा सबको दे देगा तो एकदम गलती रहता है, आए है को एकदम से, है ना। समझ आ रहा कि ना रहा है? समझ है ना। तो फिर क्या है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सवाल कर रहा है कि उस डिब्बा में जो भरा हुआ है ना आइसक्रीम, उस आइसक्रीम को खत्म करने के लिए हमें कितना शंकु वाले आइसक्रीम बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? इसमें कितना फिगर है? 3। कौन कौन है? एगो बेलन जो कि डिब्बा जिसमें आइसक्रीम है। आइसक्रीम जो पूरा हम लेंगे उसमें क्या क्या है? एक शंकु है और ऊपर में क्या लगा दिया है? अर्धगोल। चम्मच से लेकर के नहीं, भरने के बाद ऐसे करके लेप देता है ना। धूमका देगा कहते और तो क्या कहेगा, हम चढ़ जाएंगे इस पे। कोई रहता है बुढ़वा आदमी, यही होता है। चलो जरा ध्यान देखो। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन, आइसक्रीम के बर्तन लिखेंगे हल। बेलनाकार आइसक्रीम, बेलनाकार आइसक्रीम के बर्तन का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। R बराबर कितना? 12/2। कट के कितना? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझा सब? यस सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया ना। लिखेंगे तथा आइसक्रीम के बर्तन का क्या दिया हुआ है? ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। H का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। याद समझ आया? 15 क्या 15 सेंटीमीटर है ना? हाँ। तो फिर क्या है? तो अब देखो जरा ध्यान से, पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो एक आइसक्रीम का डिब्बा बनाएंगे, है ना। सिर्फ देखना है, खाना नहीं है।
ऐसे भी तो ठंडा लग रहा है, कैसे खाएंगे? ये क्या है? डब्बा है, और इसमें डब्बा में हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देते हैं। इसका पेंदी भी ढक्कन लगा हुआ है। और इसमें क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम। आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम। आइसक्रीम पूरे डब्बा में फुल है। ठीक है, यस सर। लिख देते हैं आइसक्रीम का डिब्बा। आइसक्रीम का डब्बा, डिब्बा लिख दो। ये क्या है? आइसक्रीम का डब्बा है। किसका आकार का? बेलन के आकार का। इस आइसक्रीम के डब्बा में से हमको खाली करना है, और खाली करना है तो शंकु में भरना है। तो शंकु कैसे होगा? ऐसे ही रहता है ना, पॉपी वाला जो रहता है, ऐसे ही रहता है। यस सर। इसमें डिजाइन भी रहता है ना, डिजाइन भी हम बना ही देते हैं। ऐसे रहता है। यस सर। ऐसे रहता है ना। और इसके अंदर में क्या करते हैं, यदि हम लोग आइसक्रीम यदि इसमें देता है तो इसको क्या करते हैं, वो चम्मच के क्या रहता है उसका डंटी लेकर के अंदर में दे देता है, यानी इसमें पूरा भर देता है आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ तक आएगा? पूरे अंदर में आएगा। आइसक्रीम पूरे अंदर में आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ तक भर जाएगा, आइसक्रीम भर जाएगा। तो आइसक्रीम यहाँ तक भर जाएगा, तो आइसक्रीम भर गया है। लेकिन इसके ऊपर में क्या लगा दिया है? अर्धगोल। अब देखो, इसके ऊपर में क्या लगा दिया है? अर्धगोल लगा दिया है। अब वो आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम हो गया ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ तो क्लियर हो गया, ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें हमको इस आकार में हमको आइसक्रीम भर के देना है। यहाँ पर लिख देते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब सवाल ये यहाँ पर क्या होगा कि बर्तन का तो सब कुछ निकल गया, तो लिखेंगे पुनः, तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पर, इसीलिए बर्तन, आइसक्रीम के बर्तन में, आइसक्रीम के बर्तन में कुल आइसक्रीम का आयतन, कुल आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का क्या निकालेंगे? आयतन। तो बताओ, तो बर्तन किस आकार का है? किस आकार का है? बेलनाकार। किस आकार का है? बेलनाकार। किसका आयतन लेंगे? बेलनाकार। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। आर स्क्वायर, इसका आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, इसका एच कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, समझ में आया सबको? तो ये कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90, 90 से कितना? 540। तो 22 गुने 540 बटा में 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी आइसक्रीम के बर्तन में जो कुल आइसक्रीम का आयतन है वो कितना है? इतना घन सेंटीमीटर है। समझ में आया? यानी एक डब्बा में आइसक्रीम कितना है? इतना आइसक्रीम है। हमें खाली करना है इस रूप में, है ना। तो कितना ये वाला बेच देंगे हम, तो हमारा ये डिब्बा का आइसक्रीम पूरा क्या हो जाना चाहिए? खत्म होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो हमने ये चीज पता कर लिया कि इस डब्बा में आइसक्रीम कितना भरा हुआ है। तो ये देख लिया कि इतना घन सेंटीमीटर आइसक्रीम है। हमारे पास आइसक्रीम कितना है उस डब्बा में, ये तो पता चल गया ना। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि उस आइसक्रीम जो हम बेच रहे हैं उसमें एगो में कितना आइसक्रीम लगता है। नहीं समझ में आया? अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि एगो ड्राम है जिसमें 50 लीटर का दूध है। कितना लीटर दूध है? 50 लीटर दूध है। कितना लीटर? 50 लीटर। अब हमें क्या करना है कि 5 लीटर का जो है ना जॉग से, 5 लीटर का जॉग से क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? दूध को क्या करना है? इसमें खाली करना है। क्या करना है? खाली कर। तो बताओ, 50 लीटर का ड्राम जो दूध का है उसमें जो 50 लीटर दूध भरा है, उस दूध को खत्म करने के लिए 5 लीटर का डिब्बा क्या बार हम नापेंगे? तो क्या किए हम? इसमें क्या किए? इससे भाग दे दिए। तो हमें ये मालूम तो पता चले 50 लीटर का है। तो ये मालूम होगा तब ना जी कितना लीटर का है।
तब ना इसमें भाग देंगे। यदि मान लो कि 10 लीटर डिब्बा है तो ये 5 मिनट में खत्म कर देगा। तो हमको इसको भी आयतन पता होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि इसमें स्टॉक कितना है, यानी इतना घन सेंटीमीटर आइसक्रीम है। अब हमें क्या पता करना है कि एगो में कितना आइसक्रीम लग रहा है। अब उसका आयतन निकाल करके टोटल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जितना बार कटेगा उतना ही आइसक्रीम में क्या होगा, डब्बा खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ध्यान देखो। तो अब हमें आइसक्रीम पूरा पता चल गया। अब हम लिखेंगे कि एक आइसक्रीम में कितना लग रहा है। समझ गए? लिखेंगे कि पुनः आइसक्रीम का व्यास दिया है। व्यास कितना है? इसका व्यास कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 6/2 यानी कट के कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब देखो, तथा इसका ऊंचाई भी दिया है। आइसक्रीम का ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया है, एच का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसीलिए एक आइसक्रीम का आयतन, क्या लिखेंगे? एक आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम का आयतन। इसके ऊपर देखो ध्यान से, एक आइसक्रीम पे अर्धगोल भी लगा हुआ है ना, तो ध्यान देखो। अब इसका त्रिज्या कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोल का भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह नीचे में लिख देते हैं पहले, क्योंकि देखो ध्यान से, इसी के मुंह पर अर्धगोल लगा हुआ है, तो जो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका भी त्रिज्या 3 हो गया ना। तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोल का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अर्धगोला का क्या चीज? अर्धगोला का क्या चीज? सब बोल क्या है? अर्धगोला का त्रिज्या ना। कितना सेंटीमीटर? 3 तो सेंटीमीटर। लिखेंगे तथा आइसक्रीम का ऊंचाई क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम का ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच का मान 12 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको नहीं? यहाँ तक लिख लिया। अब लिखेंगे, हमें तो पता चल गया कि इतना क्या है, आइसक्रीम है। एगो में हम कितना लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए एक आइसक्रीम में लगा, एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का क्या निकालेंगे? आयतन। एक आइसक्रीम का आयतन। वो आइसक्रीम में क्या क्या लगा हुआ है? अब देखो यहाँ भी नहीं होगा तो लिख लो कि h का मान, h बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या है? r का मान कितना? 6 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर है ना। इसका त्रिज्या कितना है? r बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ऊंचाई इसका 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गई? अब देखो, तो एक आइसक्रीम का आयतन जो निकालेंगे तो क्या क्या इसमें आइसक्रीम में है? शंकु। लेकिन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। उसके बाद इसमें क्या लगा है? अर्धगोल। क्या लगा है? अर्धगोल। अब किसका आयतन लेंगे? अर्धगोला का आयतन। समझ में आया कि नहीं आया? तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन 2/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर क्यूब ना। फॉर्मूला ने याद किया कि अब 1/3 इसमें से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फिर पाई कॉमन ले लेंगे। आर तो दोनों का सेम ही है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या केवल बचा? एच। और इसमें क्या बचा? 1/3 निकल गया तो 2 बचेगा। पाई निकल के आर स्क्वायर निकल, आर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 और पाई का मान 22 कितना? 7। आर स्क्वायर। इसका आर कितना है? 3। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर गुने फिर कितना? 3 सेंटीमीटर इंटू एच। ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। और इसका 2 गुने आर का मान फिर कितना? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 3 से 3 तो काट देगा, तो 22 दिया 66 बटा में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुने कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर और प्लस में 3 दूना 6 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो इधर बना देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ तक समझी सब? तो यहाँ तक समझी, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा? 66/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने कितना? 18 सेंटीमीटर। यानी कितना हो जाएगा? 66 गुने 18/7 सेंटीमीटर का
क्यूब। ये क्या हुआ कि एक आइसक्रीम में इतना आइसक्रीम लगेगा। जब एगो आइसक्रीम वाला बेचेंगे ना, तो इतना आइसक्रीम खपत हो जाएगा। हमारे पास इतना आइसक्रीम है। अब यहाँ तो समझा, हमारे पास टोटल आइसक्रीम इतना है, कुल आइसक्रीम का आइटम कितना इतना है, एक आइसक्रीम में खपत उतना हो रहा है। तो कितना आइसक्रीम हम वाला बेच देंगे ताकि ये वाला पूरा खत्म कर देंगे। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुना करेंगे, किसमें भाग देंगे, कुल आइसक्रीम के आयतन में एगो आइसक्रीम में लगा आयतन से। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, लिखेंगे हम लोग प्रश्न से आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल आइसक्रीम का आयतन डब्बा में, ध्यान देखो, डब्बा में कुल आइसक्रीम, आइसक्रीम का आयतन ना, का आयतन, इसका भाग दे देंगे कितना, कितना भाग देंगे, एक आइसक्रीम में एक आइसक्रीम का आयतन ना, एक आइसक्रीम, आइसक्रीम का क्या चीज, आयतन। देखो ध्यान से, प्रश्न से करें कि आइसक्रीम की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो आइसक्रीम संख्या बराबर क्या होगा, डब्बा में कुल आइसक्रीम का आयतन बटा एक आइसक्रीम का आयतन। तो डब्बा में कुल आयतन आइसक्रीम कितना है, कितना है 22 बटा 22 गुने 540, बटा में कितना 7 सेंटीमीटर का क्यूब। अब भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, एक आइसक्रीम कितना है 66 गुने 18 बटा में 7 सेंटीमीटर का योग क्यूब हो जाएगा। समझ रहे सब? तो इसको हम काटेंगे, अब करना ना है, तो क्या लिखेंगे 22 गुने 540 बटा 7, अब भाग उलट के गुना तो 7 ऊपर जाएगा और नीचा ही आएगा ना, क्या आएगा नीचा 66 गुने 18 सेंटीमीटर का क्यूब। ये है सेंटीमीटर का क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर कट गया, 18 18 तिया 54, कितना बच गया 30। समझ रहे सब? 7 से 7 कटेगा, 22 का अंश करो, 22 तिया 66, 22 का 22, 3 का 3, 3 का 10, यानी कितना 10 आइसक्रीम। कितना आइसक्रीम 10। तो कितना आइसक्रीम हम बेच लेंगे तो ये डब्बा खत्म कर देंगे, 10 आइसक्रीम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, हमने देखा कि एक डब्बा में कितना आयतन आइसक्रीम का है वो हम निकाल लिए, फिर एक आइसक्रीम में कितना, एक आइसक्रीम बेचने में कितना आइसक्रीम लगता है वो निकाल लिए, और टोटल में हम क्या किए, एक आइसक्रीम से भाग लिए, यानी 10 को आइसक्रीम निकला, यानी 10 आइसक्रीम बेच देंगे, डब्बा पूरा खाली। समझ में आया कि नहीं आया? भले यहाँ पर सबको होगा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन डब्बा खाली हो जाएगा 10 गो में। समझ कि नहीं आया? सबको नहीं होगा क्योंकि 10 गो आइसक्रीम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमें उस डब्बा को खाली करने के लिए 10 आइसक्रीम बेचना पड़ेगा। ठीक है? किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है? यदि किसी को दिक्कत है दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं तो आगे फिर पूछना। ठीक है? इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये काटने में यहाँ पर बटन दिखता होगा तो थोड़ा बढ़िया इसको देख लेना। ठीक है ना? इसको तो अब मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। ठीक है, आज क्लास यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। सोनू बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है सोनू? नोट करो, नोट करो सर, नोट करो। लगे बात करती है, बना के लाई है ना, तो अपना सवाल बना के लाई है ना? ठीक है। अरे सुमित बनाया है ना सवाल? बंद करो।